नमस्ते एवरीवन। हम शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट अर्बन प्लेस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलके हम रूरल प्लेस में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, एक गोल्डन लीफ रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसा फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्ट प्लान किया है जहां हमें रूरल और अर्बन दोनों ही साइड से सफिशिएंट सपोर्ट मिल सके और सभी विलेजर्स से सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो सके और उसी तरह अर्बन से हमें लोगों का साथ मिल सके ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल हो सके और यह प्रोजेक्ट शुरू हो सके। जिसका बेस है हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन। इसका इम्पैक्ट इतना इफेक्टिव है कि जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है वह कहता है मैं इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहूँगा, इन्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके साथ एसोसिएट करना चाहूँगा ताकि मुझे भी इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यह प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव तो है ही, लेकिन इसकी कुछ बातें इतनी यूनिक है कि वह इसे रेयर बनाती है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि 5 विलेजेस के फार्मर इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी लैंड हमें खुशी खुशी ईयरली रेंटल बेस पे दे रहे हैं और वह 500 एकड़ अबाव की लैंड है जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सफिशिएंट लैंड मानी जाती है। और इसी वजह से उनके लैंड के अगेंस्ट हम उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे जहां उन्हें इस प्रोजेक्ट में उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और उनके जॉब से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी और उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी और साथ ही साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों का फ्री ट्रीटमेंट भी वहाँ किया जाएगा और उनके लैंड के अकॉर्डिंग उन्हें ईयरली रेंट भी दिया जाएगा और उन सभी परिवारों को और वहाँ जॉब करने वाली सभी फैमिलीज़ को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर फ्री किया जाएगा। और यही बात इस प्रोजेक्ट को काफ़ी यूनिक बनाती है कि लैंड के अगेंस्ट और जॉब के अगेंस्ट इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतना अच्छा लाइफस्टाइल किसी को कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें रूरल से किसानों का साथ चाहिए था और वह हमें मिला भी, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि किसानों की ज़मीन उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई जरिया नहीं है। इसीलिए हमने उन्हें कहा कि आप अपनी ज़मीन हमें ईयरली रेंट बेसिस पे दीजिए ताकि हम वहां अपना हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें और उसके अगेंस्ट हम आपको ईयरली रेंट देंगे उतना जितना आप उस ज़मीन से प्रॉफिट कमाते हैं उतना ही प्रॉफिट 10 एकड़ में 2.5 लाख रुपए हम आपको ईयरली बेसिस पे देंगे। क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का इंटेंशन शुरू से यही है कि रूरल में डेवलपमेंट लाया जा सके, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाई जा सके और उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड की जा सके ताकि वह इस डेवलप सोसाइटी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। हम अपने इन्वेस्टर के लिए भी उतने ही रिलायबल हैं जितना कि हम किसानों के लिए। इसीलिए हम किसी से भी चैरिटी एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही हम चाहते हैं कि हमें कोई डोनेशन दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके ताकि उसे प्रॉफिट का एक अच्छा शेयर मिल सके, ताकि इन्वेस्टर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके किसी भी और प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यह है कि इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट है कितना और कितना इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में लगना है और कहाँ कहाँ लगना है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड की गई है और कितने इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझा जा सकता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझा जा सके और इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नीट एंड क्लीन और एक बहुत पॉश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का शुरू से इंटेंशन यही है कि हम अपने वहां आने वाले गेस्ट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जो उन्होंने इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं किया हो और ना ही इस जगह को इंडिया की किसी भी जगह से कंपेयर किया जा सके और फ्यूचर में ना ही इस प्रोजेक्ट का कोई कॉम्पिटिटर बन सके जहां इतनी सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह में और इतने बड़े एनवायरनमेंट में और इतनी सेफ्टी के साथ अवेलेबल हो कि जिसका कंपैरिजन यूरोप और अमेरिका से किया जा सके और उसमें भी वह कह सके कि यही जगह सबसे बेस्ट है, ताकि बाहर से आने वाले लोग ये कह सके कि हमें इंडिया में यह एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीट और क्लीन एनवायरनमेंट इंडिया में भी पॉसिबल है।
और अगर हम यह करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है कि इंडिया में इतनी साफ और सुरक्षित जगह सिर्फ हमारे ही पास है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 गांव में प्लान किया गया है। अगर गांव, एरन गांव, अंबाझरी और डेगमा खुर्द और कवड़स जैसे 4 से 5 बड़े गांव में प्लान किया गया है, जहां विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई टोटल 500 अबाउ लैंड हमें अवेलेबल है। विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई सफिशिएंट लैंड में हम इस प्रोजेक्ट को अलग अलग विलेजेस की लैंड में अलग अलग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी एक गांव में हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं और किसी एक जगह में अंडर द वाटर केव स्विमिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और हम इसे अंडर द कैनल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वह कैनल उस 100 एकड़ की लैंड में अवेलेबल है जहां हमारे गेस्ट के लिए 50 लग्जरियस बेंगलो अवेलेबल है और इन बेंगलो के आसपास पूरे 100 एकड़ में कैनल की कनेक्टिविटी है, जहां फाउंटेन और कैनल अवेलेबल है और इन्हीं कैनल के अंडर में हम अपना अंडर द वाटर केव स्विमिंग वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी एक गांव की लैंड में हम फील द जीरो ग्रेविटी वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए भी सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है। और किसी एक गांव की 100 एकड़ की लैंड में हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हॉल बना सकते हैं, जहां 1000 पीपल की कैपेसिटी हो और उस सेलिब्रेशन हॉल में लोग अपनी मैरिज और अपनी बड़ी पार्टी अरेंज कर सकते हों। और हम अपने सभी गेस्ट को जंगल सफारी के तौर पे एक गांव से दूसरे गांव हॉर्स राइडिंग के थ्रू ले जा सकते हो, क्योंकि इन गांवों के बीच का डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर का है और यह सारा डिस्टेंस जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है, क्योंकि इन गांव की कनेक्टिविटी जंगलों के बीच में ही है। और सभी विलेजेस में मिनिमम 100 एकड़ की लैंड अवेलेबल है और हमारे सभी प्रोजेक्ट को 100 एकड़ की लैंड में प्लान किया जाना है। इतने बड़े एरिया को और इतनी सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए हमारे गेस्ट के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है। वह चाहे तो इसे हॉर्स राइडिंग के थ्रू भी एंजॉय कर सकते हैं और वह चाहे तो बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट के थ्रू भी एंजॉय कर सकते हैं और वह चाहे तो किसी एक विलेजेस की इंटरनल 100 एकड़ की लैंड में इस फैसिलिटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी लैंड है और इसकी कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, जैसे कि हाई टेक व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ और स्मार्ट बैलेंसिंग व्हील की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। इतनी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी होने की वजह से और इतने बड़े लैंड में इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट का बजट काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर की कोई लिमिट नहीं है। जिसे भी ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, वह अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने प्रॉफिट का एक अच्छा शेयर ले सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% ही इन्वेस्टर अगर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो भी वह 500 एकड़ लैंड का ओनर कहलाएगा और वह वहाँ उस लैंड में अपनी फैमिली के लिए एक पर्सनल विला भी बना सकता है, ताकि साल भर अपनी फैमिली को वहाँ उस प्रोजेक्ट में पर्सनल इम्पोर्टेंस दे सके। हम वहाँ 4 पर्सन वाली एक फैमिली और इस तरह की 50 फैमिलीज को पर डे बुला रहे हैं और जिसका एकोमोडेशन हो ऐसी फैमिली 50 और बुला रहे हैं, मतलब 100 फैमिलीज और उसके 4 मेंबर, मतलब 400 विजिटर पर डे। इस तरह की 4 मेंबर वाली एक फैमिली को हमें ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू इनवाइट करना है और इस तरह की हम 100 फैमिलीज को अपने लैंड पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली से सिर्फ 50,000 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं पर डे के लिए और यह टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे तक और यह शुरू होता है उस फैमिलीज़ की बुकिंग से जिनकी 1 डे बुकिंग है, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और सब कुछ फ्री है। लेकिन एक फैमिली के सिर्फ 2 मेंबर को ही हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की विजिट फ्री है और 2 अदर्स मेंबर्स को अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव फ्री है।
क्योंकि हम वहाँ एक फैमिली के 4 मेंबर्स को ही अलाउ कर रहे हैं और ऐसे 50 फैमिली को इनविटेशन दे रहे हैं पर डे के लिए। और जिन फैमिलीज का एकोमोडेशन अवेलेबल होगा उनका फैमिली पैकेजेस भी अलग ही होगा। उनका फैमिली पैकेजेस 1 लाख रुपीस पर फैमिली फॉर 2 डेज होगा और उन्हें हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की चारों मेंबर्स को विजिट भी फ्री है और अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव भी चारों मेंबर्स को फ्री है। इस फैमिली पैकेजेस को इतना अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी मेंबर्स अपने 2 डेज मिनिमम बुक कर सकें। क्योंकि यह प्रोजेक्ट फ्यूचर बेस्ड प्रोजेक्ट है और किसी और प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर का प्रॉफिट शेयरिंग फ्रंट टू फ्रंट बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही फाइनल किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट बेसिक अमाउंट कुछ 5-6 सालों में ही कवर कर ले प्रॉफिट के साथ और उसके बाद होल लाइफ सिर्फ प्रॉफिट शेयर ही लेता रहे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ 2 ही लोगों की है, पहला इन्वेस्टर की और दूसरा है शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट की। क्योंकि रूरल में जो लोग अपनी लैंड हमें दे रहे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, उन पे सिर्फ एक्सपेंसेस हैं जो हमें एक्सपेंसेस में काउंट करना है। और उनके द्वारा दी हुई लैंड को 4 से 5 गांव में प्लान किया गया है, जहां विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई टोटल 500 अबाउ लैंड हमें अवेलेबल है। इस पूरे एरिया को, इतने बड़े एरिया को इनको 10 फुट ऊंची फेंसिंग से कवर करना होगा और उसके ऊपर बार्बेड वायर से प्रोटेक्शन देना होगा ताकि जंगली जानवरों और दूसरे लोगों से हमें प्रोटेक्शन मिल सके, जो बहुत हाईटेक और प्रोटेक्टेड हो, जो एटलीस्ट 10 ईयर विदाउट एनी मेंटेनेंस सस्टेनेबल हो और अगर ईयरली मेंटेनेंस हो भी तो वो बहुत माइनर ही हो। और इसका एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस पर एकड़ होता है और हमारे पास 500 एकड़ टोटल लैंड है और अकॉर्डिंग टू पर एकड़ हमें सिर्फ 5 करोड़ रुपीस ही अपने फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन के लिए खर्च करना होगा। साइमल्टेनियसली हमें वाटर फिल्टर प्लांट भी लगाना है और इसके लिए सोर्स ऑफ वाटर हमें तीनों गांव के कुएं और पॉन्ड से अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि अगर गांव में एक पॉन्ड है जो गांव से नियर अबाउट आधा किलोमीटर है और वहां पे साल भर पानी अवेलेबल रहता है, और उसी तरह से गांव के बीच में भी एक कुआं है जहां साल भर पानी अवेलेबल रहता है। और फॉर्चुनेटली यह कुआं हमें विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई लैंड से काफ़ी करीब है, जहां से हम अपना साल भर सोर्स ऑफ वाटर अरेंज कर सकते हैं अपने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए। और उसी तरह से एरन गांव में भी एक पॉन्ड है जहां साल भर पानी अवेलेबल रहता है और यह पॉन्ड भी गांव से तो आधा किलोमीटर है, लेकिन फॉर्चुनेटली विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई लैंड के जस्ट नीचे ही यह पॉन्ड है। और ऊपर में जो हमें प्रोवाइड की हुई लैंड है उन खेतों के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कुएं हैं जहां साल भर पानी अवेलेबल रहता है और हमें वहीं से साल भर अपने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो सकता है। और इसी तरह से कवरस में हमें विलेजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई लैंड गांव से नियर अबाउट आधा किलोमीटर है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई पॉन्ड अवेलेबल नहीं है और ना ही कुएं हैं। लेकिन जहाँ से वो लैंड स्टार्ट होती है जस्ट वहीं पे एक छोटी कैनल है और वहीं से साल भर हम अपने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए सोर्स ऑफ वाटर अरेंज कर सकते हैं। और इस तरह के वाटर फिल्टर प्लांट का बजट 50 लाख रुपीस पर प्लांट आता है, जिसमें बोरवेल पाइप, वाटर स्टोरेज और फिल्टरेशन कंबाइंड होता है। और इस तरह के वाटर फिल्टर प्लांट हमें 3 लगाने हैं, एक अगर गांव में और दूसरा एरन गांव में और तीसरा कवड़स में हमें लगाने हैं, जिसका टोटल अमाउंट 1 करोड़ 50 लाख रुपीस होगा। सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होते ही हमें तीनों गांव की लैंड पे सभी एरिया में पाइप कनेक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि वाटर की सप्लाई एरिया के सभी जगह में अवेलेबल हो सके। क्योंकि हमें इस पूरे एरिया को, इतने बड़े एरिया को गार्डन में कन्वर्ट करना होगा, और वह भी इतने ब्यूटीफुल गार्डन में जिसे पहले कभी किसी ने देखा ना हो, क्योंकि वहाँ पे सारे इंडियन फ्रूट्स के ऑर्गेनिक नेचुरल पेड़ लगे हों जो आज की जनरेशन ने शायद ही पहले कभी देखा हो, और उन पेड़ों का दिखना और उनके फ्रूट का मिलना इम्पॉसिबल सा माना गया हो। लेकिन वह सारे पेड़ हमारे पास बल्क में अवेलेबल हो, जो हमारे विजिटर्स के लिए बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक और सबके लिए फ्री अवेलेबल हो, जो
बिल्कुल नेचुरल और सीजनल पेड़ हो जो इंडिया के सभी सीजन के अकॉर्डिंग हर सीजन में फल दे सके और जिन्हें हमारे विजिटर नेचुरल तरीके से कभी भी घूमते फिरते तोड़ के बिल्कुल नेचुरल तरीके से खा सके। और इसमें हमारा गार्डनिंग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस एवरी 50 एकड़ आएगा, जो टोटल 500 एकड़ में 10 करोड़ रुपीस हो जाएगा। इवन उस गार्डन में फ्रूट ही नहीं, फ्लावर्स भी वह सारी वैरायटीज अवेलेबल हो जो बिल्कुल सीजनल हो और जिनका देखना और मिलना मुश्किल हो, लेकिन वह हमारे पास बल्क में अवेलेबल हो, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो और हमारे सभी स्टेट में अवेलेबल हो, लेकिन वह सारी फैसिलिटीज़, वह सारे फ्लावर्स हमारे एक ही जगह में अवेलेबल हो। इवन हम अपने विजिटर को किसी भी तरह का केमिकल और हाइब्रिड फूड और ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम उनके लिए वहाँ बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड और ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि नींबू पानी और मिंट शरबत और दूध, दही, छाछ, मक्खन से बनी हुई चीज़ें और सीजनल फ्रूट से बने हुए ट्रेडिशनल जूसेस। इवन फूड में भी उन्हें सभी स्टेट के ट्रेडिशनल फूड की डिशेस प्रोवाइड की जाएगी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो और वह इतनी सारी वैरायटी में अवेलेबल हो कि विजिटर की फैमिली 10 डेज़ का एकोमोडेशन लेती है, तब भी वह इतने सारे स्टेट के इतने सारे ट्रेडिशनल फूड को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में सभी स्टेट में ट्रेडिशनल फूड वेजिटेबल में बहुत सारे अवेलेबल हैं और वह सारी डिशेस हमारे एक ही जगह में अवेलेबल हो, जो हमारी इस जगह को बहुत यूनिक बना दे। और इसी तरह हमारे पास नॉनवेज में भी बहुत सारी वैरायटी और डिशेस अवेलेबल हो, लेकिन उसका काउंटर और किचन टोटली दूसरे प्लेस में हो, ताकि किसी को ये न लगे कि वेज और नॉनवेज का किचन एक ही है, लेकिन कोई भी विजिटर किसी भी प्लेस में वेज और नॉनवेज का ऑर्डर कर सकता हो, क्योंकि हम नॉनवेज में भी बिल्कुल नेचुरल चीज़ ही प्रोवाइड करेंगे। कोई भी बॉयलर या हाइब्रिड चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाएगा और उन्हें पालने और रखने की फैसिलिटीज़ दूसरे गाँवों में जो विलेजर्स हमारे साथ एसोसिएट नहीं हो पाए या जिन्होंने हमें अपनी लैंड नहीं दी है, वह भी छूट ना जाए और उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। इसीलिए उन्हें हम पालने और रखने की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वह सारी चीज़ हमें ही बेच सके और अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे आसपास के गांवों और उनके किसानों के लिए उन्हें वह सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि वह अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम बना सके और अपना कल्टीवेशन और प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छे प्राइस के साथ बेच सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, गाँव में अच्छी लाइफ जीने के लिए उन्हें जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, एटलीस्ट हम उन्हें वह हर साल प्रोवाइड करें, जैसे कि पीने के साफ़ पानी की फैसिलिटीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 4 से 5 गांव में प्लान किया गया है और इन सभी जगह पे हमारे विजिटर का क्राउड हमेशा ही अवेलेबल होगा। इसी वजह से सभी जगह में किचन फैसिलिटी मस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस गांव की किस प्लेस में किस जगह पे कितना क्राउड अवेलेबल होगा। उसी के अकॉर्डिंग किचन की कैपेसिटी रखनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा, ताकि हम विजिटर की डिमांड के अकॉर्डिंग टाइम पे उन्हें फूड और ड्रिंक अवेलेबल करा सकें। लेकिन एरन गांव, कौड़स और डेगमा खुर्ग यह 3 बड़े गांव हैं जहां लैंड की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और हमारा क्राउड भी वहीं पे ज़्यादा अवेलेबल होगा। इस वजह से वहां हमें बिग किचन का कंस्ट्रक्शन करना होगा, स्पेशली डेगमा खुर्द और एरन गांव में, क्योंकि एरन गांव में हमें 50 फैमिलीज़ का एकोमोडेशन अवेलेबल कराना है और डेगमा खुर्द में 50 फैमिलीज़ डेली बेसिस पे अवेलेबल होगी। और इन दोनों ही जगह पे सबसे ज़्यादा क्राउड अवेलेबल होगा और इन दोनों ही जगह में हमें दो किचन की ज़रूरत होगी, एक वेज के लिए और दूसरा नॉन वेज के लिए। लेकिन कौड़स में हमें एक बिग सेलिब्रेशन हॉल को स्टेब्लिश करना है, इस वजह से वहाँ की किचन कैपेसिटी और क्राउड भी टोटली अलग है और इसी वजह से वहाँ के किचन का बजट भी उस सेलिब्रेशन में इंक्लूड होगा। इस वजह से उसे इस बजट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी किचन में एक सिमिलरिटी होगी और वह है कि वहाँ कुकिंग स्टीम से की जाएगी, फायर से नहीं,
क्योंकि फायर के कंपैरिजन में स्टीम में कुकिंग फास्ट अवेलेबल कराई जा सकती है और साथ ही साथ किचन के एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रेगुलर स्टीम में कुकिंग करने की वजह से इसका एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। और इस तरह के किचन का बजट आता है 3 करोड़ रुपीस पर किचन, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़ जो एक इंटरनेशनल किचन में अवेलेबल होती है, वह सारी फैसिलिटीज़ इस किचन में अवेलेबल होगी। और इस तरह के हमें 4 किचन ओपन करने हैं दोनों ही गांव में, एक वेज के लिए और दूसरा नॉन वेज के लिए, जिसका टोटल बजट आता है 12 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से कवड़स में ओपन होने वाले सेलिब्रेशन हॉल का टोटल बजट आता है 30 करोड़ रुपीस, जिसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन हॉल में होती है और जिसका कंपैरिजन किसी भी कंट्री के सेलिब्रेशन हॉल से नहीं किया जा सकता हो, और स्पेशली इंडिया के तो किसी से भी नहीं, क्योंकि उस सेलिब्रेशन हॉल को 150 एकड़ टू 200 एकड़ की लैंड में प्लान किया जाना है, जहां उस सेलिब्रेशन हॉल की कैपेसिटी 1000 पीपल्स की होगी, जिसे एक्सटेंड करके 2000 पीपल्स की कैपेसिटी भी किया जा सकता हो। और स्टे के लिए 100 फैमिलीज़ का स्टे अवेलेबल होगा और उसे भी एक्सटेंड करके 150 फैमिलीज़ का स्टे किया जा सकता हो। और उस सेलिब्रेशन हॉल का चार्ज होगा 1 करोड़ 50 लाख रुपीस फॉर 2 डेज़, और अगर कोई उसे 5 डेज़ के लिए बुक करता है तो उसे सिर्फ 3 करोड़ रुपीस ही पे करना होगा। और उसमें उसे कैटर फैसिलिटीज़ भी फ्री अवेलेबल होगी, जिसमें सभी तरह के फूड और ड्रिंक फ्री अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर किसी फैमिली को अपने सेलिब्रेशन के लिए हॉर्स और एलिफेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और उसे एक्स्ट्रा चार्ज एनिमल, डेकोरेशन और अल्कोहल के लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। क्योंकि हमारे पास हॉर्स तो अवेलेबल होंगे ही, साथ ही साथ एक एलिफेंट भी अवेलेबल होगा, स्पेशली सिर्फ इस सेलिब्रेशन हॉल के लिए ही, और उसका प्राइस होता है 25 लाख रुपीस पर एलिफेंट। और इसी तरह के हम 3 और एलिफेंट परचेस कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसका टोटल बजट होता है 1 करोड़ रुपीस, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल अवेलेबल होंगे। और पार्टी ऑर्गेनाइज़र चाहे तो इन्हें 2 दिन अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन सब एनिमल्स और डेकोरेशन का चार्ज होता है 10 लाख रुपीस फॉर 2 डेज़। और हम अपनी जगह की ब्रांडिंग करने के लिए चाहे तो पार्टी ऑर्गेनाइज़र के ग्रुप के 100 मेंबर्स को फ्लाइंग विजिट फ्री कर सकते हैं, और 200 मेंबर्स को अंडर द कैनल स्विमिंग डाइव को फ्री कर सकते हैं, और 200 मेंबर्स को इंडोर फ्लाइंग डाइव फ्री कर सकते हैं, ताकि हमारी इस जगह की ब्रांडिंग हो सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। और सभी फाउंटेन के आसपास जहां टूरिस्ट के बंगलो बने हुए हैं, उन्हीं के आसपास से एक कैनल जाती हो, जिसमें नेचुरल तरीके से सभी बर्ड्स आते जाते हों, और उसी तरह से सारे एनिमल्स भी आजू बाजू ही घूमते हो जो वहीं रहते हो, जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल ना हो। और यह वही जानवर हो जिन्हें जंगल से किसी ने शिकार में इंजर्ड कर दिया हो या शिकारी के द्वारा पकड़े हो। हमें इन्हें प्रोटेक्शन के तौर पे अपने रिसोर्ट में रखना और घुमाना होगा, और उनकी जनरेशन को बढ़ाना होगा, ताकि हम इन जंगल से बचाए हुए सभी बर्ड्स और एनिमल को उनके नेचुरल प्लेस में हर साल फ्री कर सकें, ताकि हम उन्हें सेफली रख सकें। क्योंकि हमारा इंटेंशन किसी भी बर्ड्स और एनिमल को केज में रखना नहीं है, सिर्फ केज में उन्हीं जानवरों को रखा जाएगा जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, जैसे शेर, चीता, भालू, लॉयन, टाइगर, इन सभी को केज में रखा जाएगा, लेकिन पूरे प्रोटेक्शन के साथ, ताकि हम इन्हें हर साल सेफली वापस जंगल में उनके नेचुरल प्लेस में हर साल फ्री कर सकें। और सिर्फ इतना, हमारे जंगली जानवरों को सेफ रखने के लिए ही नहीं, हमारे जंगलों को आसपास के नेचुरल प्लेस को वापस रिटर्न करने के लिए हम बहुत सारे कैटल्स और मवेशी, गाय, बैल, बकरी और मुर्गियां जंगल में तकरीबन 100 से 200 छोड़ेंगे, ताकि उन्हें अपना नेचुरल प्लेस मिल सके और हमारे जंगली शिकारी जानवरों को उनका शिकार मिल सके, ताकि आसपास के सभी गांवों को सेफ रखा जा सके। इवन हम अपने सिर्फ जंगली जानवरों और पालतू मवेशियों को ही जंगल में हर साल नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जंगलों को सेफ रखने के लिए हर साल तकरीबन हज़ारों पेड़
जंगलों में फिर से लगाएंगे, जो कभी जंगलों में बिल्कुल नेचुरल तरीके से रहते थे लेकिन आज जंगलों से हट गए हैं। इन सभी फलों के पेड़ भी हम जंगलों में तकरीबन 1000 हर साल लगाएंगे। जिस तरह हम 100-200 मवेशियों और जानवरों को हर साल जंगलों में फिर से छोड़ते हैं, ताकि हम अपने आसपास के जंगलों को फिर से ज़िंदा कर सकें और उनको उनका नेचुरल प्लेस और जंगली जानवर फिर से रिटर्न कर सकें, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें। और यह सारी जू और नर्सरी की फैसिलिटीज़ हमें कवड़स में ओपन करनी है, जहां हमारा बिग सेलिब्रेशन हॉल भी अवेलेबल होगा। बस उससे कुछ ही दूर में हमें इस नर्सरी और जू को स्टेब्लिश करना है, जहां हमें 200 अबाव की लैंड अवेलेबल है, जिसका टोटल एक्सपेंसेस 1 करोड़ to 2 करोड़ हो सकता है। इससे हमें कोई प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन हमें इसे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह पूरा करना है। हाँ, हम इसे चाहे तो अपने विजिटर को जू और नर्सरी घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि उनका कुछ हद तक इंटरटेनमेंट हो सके, जिसमें हमें नर्सरीज और जू मेंटेनेंस का खर्च भी इंक्लूड है और वहाँ काम करने वाले सभी मेंबर्स की सैलरी भी इंक्लूड है। इवन वहाँ रखे हुए जानवरों को खिलाने के लिए चारा और कैटल्स पे हुए खर्चे का मेंटेनेंस का खर्च भी इंक्लूड है। और इसी तरह का एक्साइटिंग भरा व्यू हम अंडर द वाटर अपने रेप्टाइल्स को और क्रोकोडाइल्स को देख सकते हैं, जो कि हमारे कवड़स में होने वाले जू के आसपास ही हो, जहां हम अपने कार्निवोरस एनिमल्स को काफ़ी क्लोज से देख सकें, समझ सकें, उनकी एक्टिविटीज़ को फील कर सकें काफ़ी क्लोज से। और यह सब देखने में काफ़ी डेंजरस तो लगता है, लेकिन ये इतना होता नहीं, ये काफ़ी सेफ है, जहां हम अपने कार्निवोरस एनिमल को काफ़ी क्लोज से देख सकते हैं विद फैमिली, जो आपको काफ़ी डराता तो है ही, लेकिन आपको काफ़ी एक्साइटेड भी कर देता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में काफ़ी इम्पैक्ट करती है और यह आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि डर का इम्पैक्ट हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और अगर हमने उसे सेफ्टी के साथ फील किया हो तो यह पूरी ज़िंदगी हमें याद रहता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इस जगह की माउथ पब्लिसिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिवली वर्क करेगी। इसीलिए हम अपने सभी विजिटर्स को ज़रूर दिखाएं और एटलीस्ट एक फैमिली मेंबर को तो ज़रूर दिखाएं, ताकि सभी फैमिलीज अपने इस विज़िट को हमेशा याद रखें और डिस्कशन में हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में, ताकि हमारी माउथ पब्लिसिटी हो सके। और हमारे गेस्ट के लिए यह जो बेंगलोर और उनके नियर जो कैनल और फाउंटेन हमें बनानी है, वह हमें हमारे एरन गांव के 150 एकड़ की लैंड में बनाना है, जहां सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है, क्योंकि खेतों के बीच में काफ़ी कुएं बने हुए हैं जिसमें साल भर पानी अवेलेबल होता है। और 100 एकड़ के कंबाइंड बेल्ट में 50 एकोमोडेशन बेंगलोर के आसपास फाउंटेन और कैनल का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस आएगा, क्योंकि पूरे 100 एकड़ में कैनल की कनेक्टिविटी सभी फाउंटेन से होगी, जो 50 एकोमोडेशन बेंगलोर के आसपास होगा। और उन्हीं कैनल में अंडर वाटर केव स्विमिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, जो ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल ही दिखती हो, क्योंकि वह सभी बेंगलोर के आसपास से होती हुई गुजरे और जिसमें फाउंटेन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन उसी के अंदर बिल्कुल डार्क में अंडर वाटर केव स्विमिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जो इस अंडर वाटर केव स्विमिंग को बहुत ही एडवेंचरस बना सके, जो ऊपर से बिल्कुल भी नज़र ना आती हो। यह जगह काफ़ी ऊंचाई पर है और इसके जस्ट नीचे एक पॉन्ड अवेलेबल है, जिससे हमें हमारे कैनल और फाउंटेन के लिए साल भर सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि हमें हमारी कैनल को अंडर वाटर केव स्विमिंग से कनेक्ट किया जाना है, ताकि इसका डिस्टेंस बढ़ाया जा सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचरस बनाया जा सके, जिसमें हमारे प्रोफेशनल स्विमर 12 लोगों के एक ग्रुप को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचरस बना सके। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस पर स्विमिंग सूट विद ऑल इक्विपमेंट होगा। और ऐसे हमें 400 स्विमिंग सूट बुलाने हैं, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ रुपीस होगा, जिसपे हमें हर बार ऑक्सीजन सिलेंडर पे ही एक्सपेंसेस करना होगा। और हमारे एकोमोडेशन बेंगलोर का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीस पर बेंगलोर होगा, क्योंकि उसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक इंटरनेशनल बेंगलोर में होती है, और वह पूरे 2 एकड़ में फैला हो, जिसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो यूरोपियन और अमेरिकन बेंगलोर में होती है, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कैच कर सकें।
और ऐसे एकोमोडेशन बंगलो हमारे पास 50 अवेलेबल है, जिसका टोटल अमाउंट 50 करोड़ रुपीस होता है, जहां हमारे विजिटर्स की फैमिली के लिए वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है। इवन उस फैमिली की पर्सनल केयर करने के लिए उन्हें एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाएगा जो उनके साथ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फैमिली को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की होगी, ताकि हम हर एक फैमिली को पर्सनल केयर दे सकें और अपनी बेस्ट सर्विस दे सकें, क्योंकि हमें हमारे विजिटर को वहाँ इतनी हाईटेक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल न हो। जैसे कि फैमिली के द्वारा किए हुए ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रोबोटिक फैसिलिटीज़ और ड्रोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ताकि किसी को भी इतने बड़े एरिया में इतनी दूर तक आने जाने की ज़रूरत ना हो। और डिलीवरी ड्रोन का प्राइस आता है 3 लाख रुपीस पर ड्रोन, और ऐसे हमें 100 ड्रोन बुलाने हैं 100 फैमिलीज़ के लिए, और उसका टोटल अमाउंट आता है 3 करोड़ रुपीस। और वहीं डिलीवरी रोबोट का प्राइस आता है 4 लाख रुपीस पर रोबोट, और ऐसे हमें 100 रोबोट बुलाने हैं हमारी 100 फैमिलीज़ के लिए, ताकि हम उन्हें अपनी बेस्ट सर्विस दे सकें, और उसका टोटल अमाउंट आता है 4 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से प्रोवाइड की हुई हमारे द्वारा हाईटेक व्हील चेयर की प्राइस आती है 10 लाख रुपीस पर व्हील चेयर, और ऐसे हमें 50 व्हील चेयर्स बुलानी है हमारे गेस्ट के 50 एकोमोडेशन 50 फैमिलीज़ के लिए, जिसका टोटल बजट आता है 5 करोड़ रुपीस। इसी तरह से प्रोवाइड की हुई हमारी अदर फैसिलिटीज़ जो हम उन्हें ऑलरेडी दे रहे हैं, वह है बुलक कार्ड और हॉर्स कार्ड की राइड और हॉर्स राइड, और पर हॉर्स की प्राइस आती है 15 लाख रुपीस पर हॉर्स, और ऐसे हमें 200 हॉर्स बुलाने हैं जिसका टोटल अमाउंट होता है 30 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से हमें हॉर्स कार्ड या बुलक कार्ड भी बुलाने हैं जिसका प्राइस आता है 8 लाख रुपीस पर बुलक कार्ड या हॉर्स कार्ड, जिसे हम दोनों ही जगह यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे हमें 100 बुलाने हैं जिसका टोटल प्राइस आता है 8 करोड़ रुपीस। और उन्हीं सब फैसिलिटीज़ के बीच में हमारे द्वारा प्रोवाइड की हुई स्मार्ट बैलेंसिंग व्हील की प्राइस आती है 50,000 रुपीज़ पर स्मार्ट व्हील, और ऐसे हमें 400 स्मार्ट व्हील बुलाने हैं हमारे सभी 400 विजिटर के लिए, ताकि वह इनका यूज़ कर सके। और हमारा स्मार्ट बैलेंसिंग व्हील का टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 2 करोड़ रुपीज़। और इसी तरह की फैसिलिटीज़ में हमारी सबसे स्पेशल फैसिलिटीज़ एक अवेलेबल होगी उन सभी फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने हमारा नाइट स्टे का पैकेज लिया है। हम उन्हें टेलीस्कोप से स्पेस व्यू करा सकते हैं, जिससे वह सभी स्टार को, मून्स को और प्लैनेट्स को देख सकें और नॉलेज गेन कर सकें। और हम उनके इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारी इंडोर फैसिलिटीज़ में उन्हें एक 3D फिल्म भी अवेलेबल करा सकेंगे, जिसमें वह सारा नॉलेज होगा कि किस तरह से हमारी अर्थ बनी है और किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और हमारी नेबरहुड एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितने करीब और किस तरह से वर्क करती है, और किस तरह से हमारा यूनिवर्स वर्क करता है। और इस सभी नॉलेज को हम उन्हें टोटली फ्री करेंगे, क्योंकि यह सारी फैसिलिटी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होगी, क्योंकि यह फैसिलिटीज़ हमारे उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपना एडमिशन हमारी स्कूल में लिया है, और हम अपने उस स्कूल को अगर गांव के प्लेस में ओपन करेंगे, जहां हमें एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल ओपन करना है, जहां फर्स्ट से लेकर 12th तक क्लासेस अवेलेबल होगी, और वह एजुकेशन करंट एजुकेशन से अपडेट होगा, और कंफर्टेबल एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आए और उनका लर्निंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी, ताकि पूरे इंडिया से बेस्ट एजुकेशन के लिए बच्चे हमारे पास एडमिशन ले सके, जहां हाई टेक्नोलॉजी और करंट एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें जो और कहीं अवेलेबल ना हो इस तरह से। और सारी फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, वह चाहे तो क्लासरूम में हो, या फिर हॉस्टल्स में हो, या एजुकेशन में हो, या फिर फूड ईटिंग में हो, ड्रेसअप में हो, कम्युनिकेशन में हो, या कल्चर में हो, या बिहेवियर में हो।
जो भी फील्ड हो, बच्चों को हायर एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर और संस्कार देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हर फील्ड में दे सकें और हर फील्ड में नंबर 1 रह सकें। और इस तरह का एजुकेशन उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री हो जिनकी फैमिलीज़ ने अपनी ज़मीन इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दी है, और उस फैमिलीज़ के लिए भी जो बाहर से आके हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए इस तरह का एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगा। और बाहर से आने वाले बच्चों की फैमिलीज़ को 2 लाख रुपीस ईयरली बेसिस पे फीस पे करनी होगी, जिसमें उन्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, ड्रेसअप, बुक्स, ये सारी चीज़ें फ्री की जाएगी। इवन उन बच्चों के लिए वहाँ होने वाली एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को भी फ्री किया जाएगा। और इस तरह के एडमिशन 25 स्टूडेंट पर क्लासेस होगी, जिसमें ए सेक्शन और बी सेक्शन अवेलेबल होगा। और इस तरह से हमारे पास फर्स्ट से लेके 12 तक क्लासेस अवेलेबल होगी। और इसी में 25 स्टूडेंट पर क्लासेस के चार्जेस आते हैं 50 लाख रुपीस पर क्लास, और 2 सेक्शन होने की वजह से इसका प्राइस होता है 1 करोड़ रुपीस पर क्लासेस। और 12 स्टैंडर्ड तक होने की वजह से हमारी टोटल इनकम होती है 12 करोड़ रुपीस ईयरली बेसिस। और स्कूल कंस्ट्रक्शन विद हॉस्टल में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 15 करोड़ रुपीस, जो हम नियर अबाउट 1 ईयर में ही कवर कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपेंसेस आता है वह आता है स्कूल टीचर की फीसेस में, और वह होती है 30,000 मंथली, जो ईयरली होती है 3,60,000 ईयरली बेसिस पे। और हर क्लासेस में हमें 6 टीचर अवेलेबल कराने हैं सब्जेक्ट वाइज, और ए सेक्शन और बी सेक्शन की वजह से यह टीचर एक क्लास में हो जाते हैं 12, जिनकी ईयरली फीस होती है 43,20,000 ईयरली बेसिस। और इस तरह से हमारे पास फर्स्ट से लेकर 12 तक क्लासेस अवेलेबल है, जिनकी टोटल फीस होती है 5 करोड़ 18,40,000 एवरी ईयर, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पियोन की सैलरी इंक्लूड नहीं है, जो कि वाइस प्रिंसिपल की सैलरी होती है 40,000 रुपीज़ एवरी मंथ, और प्रिंसिपल की सैलरी होती है 50,000 रुपीज़ एवरी मंथ। और इसी तरह से 11th पियोन की सैलरी होती है 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ, और यह टोटल होता है 2 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। और इन सब की कंबाइंड सैलरी होती है ईयरली 24 लाख रुपीज़ एवरी ईयर, और यह कंबाइंड सैलरी एक्सपेंसेस होता है 5 करोड़ 42 लाख 40,000 एवरी ईयर, जिसमें इन सभी को रेसिडेंट होम की फैसिलिटीज़ तो फ्री अवेलेबल है ही, इवन इन सभी को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की फैसिलिटीज़ भी फ्री अवेलेबल है। इवन इन सभी के फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी फ्री है। और यह टोटल एक्सपेंसेस होता है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ 60,000 एवरी ईयर, और यह टोटल कंबाइंड एक्सपेंसेस होता है 7 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर। और हमें स्कूल से इनकम होती है 12 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है 5 करोड़ एवरी ईयर। अब बात करते हैं डेगमा खुर्द में ओपन होने वाले हॉस्पिटल की, जहां सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सके और वहां फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल लेवल की अवेलेबल हो, जहां एक रिसर्च सेंटर भी ओपन किया जाना है, और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी अवेलेबल करना है, जहां दोनों ही जगह में 500 बेड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 25 करोड़ रुपीज़ फॉर एलोपैथिक हॉस्पिटल इंक्लूडिंग ऑल मशीन्स एंड ऑल फैसिलिटीज़। और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का इन्वेस्टमेंट होता है 15 करोड़ रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल मशीन एंड ऑल फैसिलिटीज़। और वहीं हमारे रिसर्च सेंटर का इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज़, और यह टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 50 करोड़ रुपीज़ फॉर ऑल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। लेकिन यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप पहले से एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ना ही किसी डॉक्टर की कितनी सैलरी होगी ये आप पहले से फिक्स कर सकते हैं, और ना ही पेशेंट से आप कितना चार्ज करेंगे ये पहले से फिक्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आप वार्ड बॉय और नर्सेस की सैलरी को फिक्स कर सकते हैं, और वह डिपेंड करता है दोनों ही हॉस्पिटल में अवेलेबल बेड के नंबर्स के ऊपर। और दोनों ही हॉस्पिटल में इस तरह के 1000 बेड अवेलेबल होंगे। इसका मतलब हमारे पास 1000 वार्ड बॉय और नर्सेस अवेलेबल होंगे, जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ पर मंथ होगी, और यह टोटल होता है 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। और यह ईयरली एक्सपेंसेस होता है 18 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर,
जिसमें डॉक्टर की सैलरी इंक्लूड नहीं की गई है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंसेस होगा यह बताना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से पेशेंट के डिजीज़ के अकॉर्डिंग उससे कितना चार्ज करना है यह प्रेडिक्शन भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें प्रॉफिट अनप्रेडिक्टेबल है बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि बाकी और प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन वह सब कुछ डिपेंड करता है हॉस्पिटल की सर्विस और फैसिलिटीज़ के ऊपर, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल की रखना चाहते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट का कोई भी कॉम्पिटिटर ना बन सके। और जैसे कि इस प्रोजेक्ट को 5 गाँव में स्टेब्लिश करना है, सभी गाँव में अलग अलग फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन इन सभी गाँवों में एक कॉमन चीज़ होगी और वह है सोलर सिस्टम। क्योंकि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम का यूज़ करना होगा ताकि हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और किचन के लिए फ्री गैस अवेलेबल हो सके, जिसका ईयरली मेंटेनेंस काफ़ी कम आता हो और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ भी हो। और ऐसे सोलर पैनल का इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीस पर प्लांट, और ऐसे हमें 5 जगहों में 5 प्लांट स्टेब्लिश करने हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से हमारी पूरी जगह में हमारे विजिटर की सर्विस के लिए हमें 50 इलेक्ट्रिक कार भी परचेस करनी होगी, जिसका यूज़ हम उन्हें पिकअप और ड्रॉप में कर सकते हैं। और इसी तरह से उसका यूज़ अपने सेलिब्रेशन हॉल में आए हुए गेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जिसका बजट होता है 50 लाख रुपीस पर कार। और ऐसे हमें 50 कार परचेस करनी है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 25 करोड़ रुपीस। और इसी तरह से हमें अपने हॉस्पिटल के लिए 50 इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस भी परचेस करनी होगी ताकि हम अपने पेशेंट को किसी भी प्रॉब्लम में कहीं से भी पिक कर सकते हो, और उसमें वह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जो एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए होनी चाहिए। और उसकी प्राइस आती है 50 लाख रुपीस पर एम्बुलेंस। और ऐसे हमें 50 एम्बुलेंस परचेस करनी है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट आता है 25 करोड़ रुपीस। क्योंकि यह जो हमें हॉस्पिटल की लैंड अवेलेबल है यह 80 एकड़ अबाउ की लैंड है, और यह डेगमा खुर्द गांव से नियर अबाउट 2 किलोमीटर की दूरी पर है और मेन रोड से सिर्फ आधा किलोमीटर की ही दूरी पर है। और इसी लैंड से नियर अबाउट 300 मीटर की दूरी पर हमें 110 एकड़ की लैंड अवेलेबल है, जहां हम अपना दूसरा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जहां हम घोड़ों का अस्तबल बना सकते हैं, क्योंकि यह लैंड 110 एकड़ की है और यह काफ़ी बड़ी लैंड है जिसमें घोड़ों के घूमने फिरने और रहने के लिए काफ़ी सफिशेंट जगह अवेलेबल होगी। और यहीं पे हम अपना एक्स्ट्रा स्टोर रूम भी बना सकते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीस होता है, जिसमें घोड़ों का अस्तबल और स्टोर रूम कंबाइंड होगा। और जस्ट इस लैंड के अपोजिट साइड में एक पॉन्ड है जहां साल भर पानी अवेलेबल रहता है, वहां से हम सोर्स ऑफ वाटर अरेंज कर सकते हैं। और वहीं पे हमें 45 एकड़ की लैंड अवेलेबल है जहां हम अपना वाटर फिल्टर प्लांट स्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहीं पे हम अपना इंडोर फ्लाइंग डाइव का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि डेगमा खुर्द में हमें 2 जगह लैंड अवेलेबल है, उसी तरह से हमें अंबाझरी में भी 2 जगह लैंड अवेलेबल है। एक 25 एकड़ की कंबाइंड लैंड जो कि मेन हाईवे पे ही है, जहां हम अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे पहले हम अपने विजिटर को वहीं स्टे करा सकते हैं, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपीस होता है, जो हमें अंबाझरी में 25 एकड़ की लैंड में स्टेब्लिश करना है। और दूसरी लैंड जो कि अंबाझरी गांव से और मेन हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमें अंबाझरी की लैंड में हमारे इंडोर फ्लाइंग डाइव की सर्विस को स्टेब्लिश करना है, जिसका बजट आता है 5 करोड़ रुपीस पर प्लांट। और हम चाहें तो ऐसे 3 प्लांट अंबाझरी में, एरनगांव में और कवड़स में स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसका टोटल बजट आता है 15 करोड़ रुपीस। क्योंकि हमें हमारी अंबाझरी की लैंड में सभी कार पार्किंग और एम्बुलेंस पार्किंग की जगह तो बनानी ही है, साथ ही साथ उनकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी अंबाझरी में ही करवानी है। उसके लिए जो हमें पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेब्लिश करना है
जिसका इन्वेस्टमेंट होता है 5 करोड़ रुपीस, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारे हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की सर्विसिंग रिपेयरिंग भी वहीं करवानी है, जिसमें एक इंडोर फ्लाइंग डाइव की सारी ड्रेसेस का खर्च भी इंक्लूड है। और इसमें बच्चे और बूढ़े सभी फ्लाइंग डाइव को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कुछ ट्रेनर होने चाहिए जिनकी फ़ीस हमें 20,000 रुपीज़ रखनी है, क्योंकि हमें हमारे अंबाझरी के लैंड में ही सर्विस सेंटर तो बनाना ही है, साथ ही साथ उसमें हमें स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, ताकि हम अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय को अपने जॉब में परफेक्ट बना सके, ताकि वह अपनी बेस्ट सर्विस हमें प्रोवाइड कर सके, ताकि हम अपने विजिटर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। जिस तरह से हम उन्हें एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वह गार्डनिंग प्लेस हो या हाउस कीपिंग हो। और इस हाउस कीपिंग में एक पॉश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन की ज़रूरत होगी, जहां हर दूसरे दिन हमारे विजिटर के बंगलो के टॉवल, बेडशीट, कंबल सारे क्लीन करने होंगे। इवन हमारे पूरे स्टाफ के भी कपड़े हमें वहां डेली बेस पे क्लीन करने होंगे, और हमारे सेलिब्रेशन हॉल में यूज़ किए हुए कपड़ों को और हॉस्पिटल में यूज़ किए हुए बेडशीट कंबल्स को भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना होगा। इवन हमारे स्कूल के बच्चों के ड्रेसेस को भी हमें डेली बेसिस पे क्लीन करना होगा। और इतनी कैपेसिटी इस मशीन की होनी चाहिए, इसीलिए इस मशीन का बजट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें इन सब को डेली बेसिस पे क्लीन करने की कैपेसिटी हो। और इस वॉशिंग मशीन का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीस होता है, जो हमें अंबाझरी के प्लेस में इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि यह लैंड 65 एकड़ में अवेलेबल है। और यहाँ पे हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि हॉट एयर बलून की फ्लाइंग विजिट को, जिसे हमें सिर्फ 10 ही परचेस करने हैं, और जिसमें एक हॉट एयर बलून का प्राइस आता है 1 करोड़ रुपीस, और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 करोड़ रुपीस, जिसे हम अपने अंबाझरी की लैंड में स्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी तरह के और इंडोर वाटर प्लेइंग एक्साइटमेंट गेम्स को भी हम इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इंडोर एक्साइटिंग वाटर गेम्स को, जैसे कि अंडर द वाटर बॉल, प्लेइंग ऑन द वाटर, इस तरह के बहुत सारे गेम्स को, एडवेंचरस गेम को हम अपने इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है ओनली 2 करोड़ रुपीस, जिसे हम अंबाझरी में हॉट एयर बलून के साथ कंबाइन कर सकते हैं। और इस तरह के ह्यूमन गेम की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसमें मैक्सिमम लैंड प्रोवाइड होनी ज़रूरी है। और हमारे पास सफिशेंट लैंड है, हम इसे चाहे तो किसी भी प्लेस में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट आता है ओनली 10 लाख रुपीज़ पर ह्यूमन बॉल, जो देखने में तो काफ़ी रिस्की लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। यह काफ़ी सेफ़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम यंगस्टर ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यह फिज़िकल एक्टिविटी वाला गेम है, जिसमें आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इसीलिए फ़िज़िकली आपको फिट होना भी ज़रूरी है, जिसे हम 30,000 रुपीज़ पर फैमिली चार्ज कर सकते हैं, जिसमें हम यह दोनों फैसिलिटीज़ उन्हें कंबाइंड दे सकते हैं। और यह उनके लिए एक एक्स्ट्रा एडवेंचरस एक्टिविटी होगी, और यह हमारे लिए भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा, क्योंकि हम वहाँ 4 पर्सन वाली एक फैमिली और इस तरह की 50 फैमिलीज़ को पर डे बुला रहे हैं, और जिसका एकोमोडेशन हो ऐसी फैमिली 50 और बुला रहे हैं, मतलब 100 फैमिलीज़ और उसके 4 मेंबर, मतलब 400 विजिटर पर डे। इस तरह की 4 मेंबर वाली एक फैमिली को हमें ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू इनवाइट करना है, और इस तरह की हम 100 फैमिलीज़ को अपने लैंड पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम एक फैमिली से सिर्फ 50,000 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं पर डे के लिए। और यह टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है शाम के 6 बजे तक, और यह शुरू होता है उस फैमिलीज़ की बुकिंग से जिनकी 1 डे बुकिंग है, जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स को मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और सब कुछ फ्री है। लेकिन एक फैमिली के सिर्फ 2 मेंबर को ही हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की विजिट फ्री है, और 2 अदर्स मेंबर्स को अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव फ्री है,
क्योंकि हम वहाँ एक फैमिली के 4 मेंबर्स को ही अलाउ कर रहे हैं और ऐसे 50 फैमिली को इनविटेशन दे रहे हैं पर डे के लिए। और जिन फैमिलीज़ का एकोमोडेशन अवेलेबल होगा उनका फैमिली पैकेजेस भी अलग ही होगा। उनका फैमिली पैकेजेस 1 लाख रुपीज़ पर फैमिली फॉर 2 डेज होगा और उन्हें हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की चारों मेंबर्स को विजिट भी फ्री है और अंडर द वाटर केव स्विमिंग की डाइव भी चारों मेंबर्स को फ्री है। इस फैमिली पैकेजेस को इतना अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव इसीलिए बनाया गया है ताकि सभी मेंबर्स अपने 2 डेज मिनिमम बुक कर सकें। अब वक्त है उस बजट को डिस्क्राइब करने का जो इस प्रोजेक्ट का बेस है और उसी बेस पे इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट डिपेंड करता है और वह डिपेंड है हैंग ग्लाइडिंग फ्लाइंग मोटर मशीन के प्राइस पर और उसके यूज़ पर। और उसका प्राइस आता है 1 करोड़ रुपीस पर हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फ्लाइंग ड्रेसेस, उसके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेफ्टी फीचर्स, कैमरा, एवरीथिंग। और इस तरह के हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन हमें 30 परचेस करने हैं जिसका यूज़ हम इवनिंग और नाइट में भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें वह सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जिसको नाइट में भी उड़ाया जा सकता है और उसका यूज़ किया जा सकता है क्योंकि हम वह परचेस कर रहे हैं जो बहुत हाईटेक और प्रोटेक्टेड है और हमारे सिवा इंडिया में और कहीं पे भी इस तरह की हाईटेक मशीनें अवेलेबल नहीं हैं जिसे किसी भी मौसम में और किसी भी सिचुएशन में उड़ाया जा सकता है और हमारे विजिटर्स के लिए जो बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, जिसका टोटल प्राइस होता है 30 करोड़ रुपीस। और अब बात करते हैं इसके यूज़ और चार्जेस पर, जिसमें एक मेंबर का फ्लाइंग टाइम 1.5 घंटे का है और हमारी फ्लाइंग मोटर मशीन इस 12 घंटे में ऐसे 8 राउंड कंप्लीट कर सकती है। और ऐसे हमारे पास 20 फ्लाइंग मोटर मशीन है जिसमें हमारे पास टोटल 160 फ्लाइंग राउंड अवेलेबल होगा पर डे में, जिसमें हमें सिर्फ 100 विजिट ही अवेलेबल करानी है, जिसमें हमारी इनकम 50,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 लाख रुपीज़ पर डे होती है। और यही इनकम पर मंथ 25 लाख इंटू 30 इज इक्वल टू 7 करोड़ 50 लाख रुपीज़ पर मंथ होती है। और यही अमाउंट ईयरली होता है 7 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इंटू 12 इज इक्वल टू 90 करोड़ रुपीज़ पर ईयर होता है। लेकिन अगर फैमिली चाहे तो अपने रिमेनिंग मेंबर्स के लिए 20,000 रुपीज़ पर हेड दे के एक्स्ट्रा फ्लाइंग विजिट अवेलेबल करा सकती है क्योंकि हमारे पास ऐसे 60 राउंड की विजिट अवेलेबल हो सकती है। और इसी तरह से अंडर द कैनल स्विमिंग की डाइव भी फ्री ले सकते हैं और यह हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है 20,000 इंटू 60 इज इक्वल टू 12 लाख रुपीज़ पर डे। और हमारी एक्स्ट्रा इनकम अनएक्सपेक्टेड इनकम पर मंथ होती है 12 लाख रुपीज़ इंटू 30 इज इक्वल टू 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़ पर मंथ। और यही अमाउंट ईयरली होता है 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़ इंटू 12 इज इक्वल टू 43 करोड़ 20 लाख रुपीज़ पर एनम। और जिस फैमिलीज़ का एकोमोडेशन अलाउ है ऐसी हमारे पास 50 फैमिलीज़ अवेलेबल है और उसकी इनकम हमें होती है 50 लाख रुपीज़ एवरी 2 डेज़, जिसमें हम हमारे सभी 400 विजिटर्स को हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन की विज़िट फ्री कर सकते हैं क्योंकि हमने इन्हीं फैमिलीज़ के लिए 10 एक्स्ट्रा हैंगिंग फ्लाइंग मोटर मशीन परचेस की है ताकि हम इन्हें स्पेशल सर्विस दे सकें। और इसमें हमें मंथली इनकम होती है 50 लाख रुपीज़ इंटू 15 इज इक्वल टू 7 करोड़ 50 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। और यह भी हमारी ईयरली इनकम होती है 7 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इंटू 12 इज इक्वल टू 90 करोड़ रुपीज़ ईयरली। लेकिन अब बात करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट, अर्निंग और एक्सपेंसेस और उसमें हमारे ईयरली नेट प्रॉफिट के लिए, जिसमें सबसे पहले है पूरे प्रोजेक्ट में होने वाले इन्वेस्टमेंट की, जो कि गार्डनिंग और फेंसिंग वायर प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट होना है, जिसका टोटल अमाउंट होता है 27 करोड़ रुपीज़। और वहीं अगर गांव में होने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है 45 करोड़ 50 लाख रुपीज़ और एरन गांव में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है
270 करोड़ 75 लाख रुपीस और कवड़स में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 131 करोड़ 5 लाख रुपीस और डेगमा खुर्द में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 253 करोड़ 5 लाख रुपीस और अंबाझरी में होने वाले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 30 करोड़ 50 लाख रुपीस और यह टोटल अमाउंट होता है 757 करोड़ 85 लाख रुपीस। और इसमें अर्निंग है गार्डनिंग में रेड चंदन के ट्री पे एवरेजेबल 20 करोड़ रुपीस एवरी ईयर और अगर गांव में 20 करोड़ रुपीस एवरी ईयर, एरन गांव में 352 करोड़ 80 लाख रुपीस एवरी ईयर, कवड़स में 156 करोड़ 92 लैक्स 40,000 एवरी ईयर और डेगमा खुर्द में 396 करोड़ 97 लाख रुपीस 20,000 रुपीस एवरी ईयर और यह टोटल अमाउंट होता है 947 करोड़ 18 लाख 60,000 रुपीस एवरी ईयर। और इसमें टोटल एक्सपेंसेस है 269 करोड़ 30 लाख रुपीस एवरी ईयर और जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है 677 करोड़ 88 लाख 60,000 रुपीस एवरी ईयर। क्योंकि यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी का लॉस नहीं है। रूरल में जो लोग हमें अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं और जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जा रही है और अर्बन से जो लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट का एक अच्छा शेयर मिल रहा है। इसीलिए यह प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। थैंक यू।